इसको यहाँ से हटाया जाए। ऐसे लोग जो अपने आप में कानून के रखवाले मानते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो कानून के पक्षक होकर के पेड़ पौधों को फड़वाते हैं, पेड़ पौधों को उखड़वाते हैं, अपनी बहन बेटियों के ऊपर पत्थर बरसाते हैं, अपनी बहन बेटियों के ऊपर लाठी बरसाते हैं। ऐसे अधिकारी को यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बिश्नोई समाज, इतना पर्यावरण प्रेमी समाज कमजोर नहीं है। हम है आवाज उठाने वाले। कोई मन में ये शंका नहीं रखे, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आज भी पहले भी हमारे साथ थे, आज भी आज साथ रहेंगे। वो समाज को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी मजबूरी रहती है। सतीश कौम के पोर्ट उनको पढ़ते हैं और हम लोगों को अपनी आवाज को इतना मजबूत कर देना है कि उनको लगे कि ये सतीश कौम की आवाज है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पर्यावरण का खेजड़ी का मुद्दा पूरे सतीश कौम का है, पूरे इस पर्यावरण जगत का है, पूरे विश्व का है, लेकिन एक जाति से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और इस बात की जो हमारी संवेदना है वो नहीं समझना। मैं तो मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ के लाडले हैं भाई। बिश्नोई समाज ने भी वोट दिए हैं, वो MP रहे, केंद्र में मंत्री रहे और 3 दफे हो गई वो मुख्यमंत्री है। तो हम उनसे मांग करते हैं कि जो पेड़ पौधों को घाव डाला है जिसने भी, और जो भी लोग इसमें सम्मिलित है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जिस धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें उनकी गिरफ्तारी हो। जिन साधनों से उन्होंने जो ऐसा कृत्य किया है वो सारे साधन जब्त हो और टेनेंसी एक्ट का जो है एक जुर्माने की राशि है वो कम से कम 1 लाख रुपए हो और उसमें गैर जमानती एक तरीके की धारा लगाई जाए कि कोई भी पेड़ में अगर हाथ डालता है, पेड़ को काटता है, दुराचार करता है, उसको प्रताड़ित करता है या वन्य जीव को, तो कम से कम उसकी उम्र कैद की सजा यानी 14 साल की सजा तो होनी चाहिए। भाई आज NDPS एक्ट में अगर कोई वाहन पकड़ा जाता है, किसी फोन से संपर्क हो जाता है, धारा 29 में उसको किस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ता है। NDPS के बजरी में देखो, बजरी में होती है तो, लेकिन ऐसे कानून अगर जिस तरीके NDPS एक्ट में कानून बने हुए, ऐसा कानून अगर हमारा कानून बनता है तो ये समाज की जीत होगी, वरना भाई कितना ही लड़ो। इसलिए ये लड़ाई लंबी है और मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने हमारी जो इस लड़ाई की जो आगे की रूपरेखा है वो आपको बताना चाहता हूँ। बहुत हो गया भाई, बहुत अत्याचार हो गए, चाहे पुलिस की तरफ से हो, चाहे राजस्व अधिकारियों की तरफ से हो, चाहे JDA के अधिकारियों की तरफ से हो या किसी भी वन विभाग के अधिकारियों से। बहुत सारा अत्याचार वन्य जीवों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर हो रहा है। अब बिश्नोई समाज और छत्तीस सर्व कौम ये अब चुप नहीं बैठेगी, आवाज उठाएगी। आज हजारों की संख्या में आप लोग पधारे आप सबके समक्ष। जैसा कि बताया गया, अभी हमारे उदयराम जी ने कहा कि भी हम लोगों का जो वोट पड़ता है कोई न कोई पार्टी को तो देते हैं, कोई वोट अपने घर में नहीं रखता, तो वोट भी देना है, वो भी हमारा अधिकार है। लेकिन वोट भाई हमके वोट थोड़ा बजान दो तो लागे समाज की बात है। जो भी अधिकारी आवे आप झंडू जेल में लार कूदिया ओ के ना सॉरी जगह नेता खड़ा है, नेता कह नहीं साहब मैं तो फलान की पार्टी का मैं फलाना नेता ने माना, मैं भी नेता ने माना। क्यों झगड़ो भाई? अपना जो कानून है इस संशोधन को हिट पे तेरे को लेटर पड़ेगा, हाँ है तो ही मैं लिख और ज्ञापन में सार्वजनिक कर दूंगा। इस ज्ञापन की बात है कि मैं लिखे और बात विधानसभा में जावे। अब अभियान चलेगा आगे आने वाले समय में, वार्ड पंच से लेके जो पूर्व है जो वर्तमान है, वार्ड पंच से लेके सांसद तक जितने भी बीच में जो कड़ियां होती है जनप्रतिनिधियों की, उनसे लेटर लिखवाना आप सब लोग पर्यावरण प्रेमियों का काम है। हमसे होगा वो हम करेंगे और जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं वो पार्टियों के जुड़े हुए लोग करो, नहीं तो भाई फिर मत कहना कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, हमारा किसी नेता से विरोध नहीं है। हमारा विरोध है उन वन माफियाओं से जो पेड़ों को घाव डालते हैं, जो पेड़ों को वन्य जीवों को जो मारते हैं, उनका विरोध है। इसीलिए हम इन कानूनों में संशोधन चाहिए और इसी बात को लेकर के हम आज अपनी ओर से ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। ये तो लिखवाना है, ये आंदोलन अभी चौमासा चल रहा है। अब अगली जो महापंचायत होगी पर्यावरण की, अब न तो रामपाल का काम है, बलदेव जी का काम है, समाज को काम है, मांगीलाल जी बूढ़िया काम है, न श्री राम जी का, न साधु संतों का ये काम
उस आम बिश्नोई समाज के व्यक्ति, मातृशक्ति और युवाओं का है, सर्व समाज का है कि इस आंदोलन को कैसे पर्यावरण की एक महापंचायत में बदले कि आने वाले समय में, जैसा कि यहाँ एमपी से यानी हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ हमारे बीच में आए, उन्होंने कहा कि भाई संख्या कम है, तो वो संख्या आप बढ़ाओगे क्या? ऐसे तो नहीं बढ़ेगी भाई, संख्या बढ़ाओगे क्या? अब आवाज नहीं, इसको संख्या को बढ़ाओगे? बढ़ाएंगे। तो हाथ ऊपर करके जोरदार एक बार जयकारा बोलो। आगे आने वाले समाज में एक पर्यावरण की महापंचायत होगी और यही ज्ञापन चलेगा। जिन प्रतिनिधियों से हमें लिखवाना है उस पंचायत में सरकार के समक्ष रखेंगे। अशोक जी से हम प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि ये आने वाले समय में आपकी विधानसभा चल रही है, आपका 4 दिन का काम है, ज्यादा का काम नहीं है। आप किसी जीए को बुला के और मांगो, ये टेनेंसी एक्ट की किताब मेरे हाथ में पड़ी है, तो आपके समक्ष भी ये किताब होगी। इसमें आप कम से कम ये देखो कि ये तर्कहीन और जो है न्याय संगत कानून नहीं है, इस कानून में क्या संशोधन हो सकता है, हमारी भी आप बात को सुने और इस कानून में चेंज करें। आप कम से कम अध्यादेश तो इस बारे में ला ही सकते हैं। ये बात अध्यादेश की पाक प्रखंड में भी उठी थी और आज भी उठेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज्ञापनों में भी अध्यादेश की बात उठनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, और चाहे वो थर्ड फ्रंट में जो भी जितनी भी पार्टियां, उन नेताओं को भी मैं आग्रह करता हूँ, चाहे वो आरएलपी से जुड़ा है, चाहे आपसे जुड़ा है, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी पार्टी, कोई बात नहीं, सब कूदो। लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा मुद्दा पर्यावरण का है, इस मुद्दे में आप लोगों को लिखवा के लेना, उन पार्टी पदाधिकारियों से, उन नेताओं से, पूरे में से आप सबका काम है। सोशल मीडिया पे ये मुहिम बना दो कि आज मैंने फलाने सरपंच से ये लिखवाया, आज मैंने पंचायत समिति सदस्य से लिखवाया, आज मैंने पूर्व एमएलए से लिखवाया, आज मैंने वर्तमान एमएलए से लिखवाया, आज मैंने सांसद से लिखवाया, आज मैंने पूर्व सांसद से लिखवाया। इस तरीके की बातें अगर अपन लिखवाएंगे तो आंदोलन कभी नीचे नहीं पड़ेगा। और आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि हम अगर संख्या बल की बात आएगी तो संख्या बल भी बताएंगे, और संख्या बल में अगर अशोक जी कानून लाते हैं तो भाई धन्यवाद के भी संख्या बल हम दिखाएंगे अशोक जी को। तो कहीं ना कहीं इस कानून की बात है, संशोधन होना चाहिए। आरोपी जो नामजद है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रशासन और यहाँ सुन रहे हैं, यहाँ आईबी के जितने भी यहाँ बैठे हैं जो सरकार के पास सीधी बात पहुंचाते हैं, हमारी कोई ज्यादा मांग नहीं है। जो प्रकरण हुए इस ज्ञापन में अंकित है और उन अंकित जो आरोपी है ज्ञापनों में, वो आरोपियों की गिरफ्तारी हो, वाहनों की जब्ती हो, टेनेंसी एक्ट 1955 का संशोधन हो, वन अधिनियम 1953 में संशोधन हो और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन हो। इस बात को लेकर के हम ज्ञापन देंगे। तो मैं हमारे श्रीमंत शिवदास जी से आग्रह करूंगा और उसके बाद मैं हमारे पूर्व प्रधान सुमित्रा जी से भी आग्रह करूंगा। संत समाज भी हमारे लालदास जी है और बलदेव जी है, श्री राम जी है और मांगीलाल जी, और जितने भी हमारे सरपंच प्रतिनिधि भाई पिया राम जी है, और दोनों प्रकरणों से जुड़े हुए जो लोग, अम्बेडकर राम जी रंजन साहब है। अब आइए सदस्य कम से कम कलेक्टर हाल बात करा, अगर कलेक्टर नहीं है तो भी वो कोई प्रतिनिधि है ना, एक बार अपन ज्ञापन देना है और ये लड़ाई ने आगे और लड़नी है। और जल्द आपको पर्यावरण महापंचायत का भी जो है वो एक तरीके का समाज का एक पर्चा मिलेगा, समाज का एक संदेश मिलेगा। मैं आप सब लोगों से, जितने पर्यावरण प्रेमियां सुन रहे हो, आप सब लोगों से निवेदन करना हो कि इसको एक महामुहिम बनाइए और आने वाले समय में ये पूरे विश्व में ये आंदोलन अपना आप में एक चर्चा का विषय हो जाना चाहिए। इसी बात के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तरीके से आप दोनों हाथ ऊपर करके मैं कहूंगा कि खेजड़ी कटाई के दोषियों को आप कहोगे गिरफ्तार करो, खेजड़ी कटाई के दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, खेजड़ी कटाई के दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पेड़ पौधे खुर्द-बुर्द करने वाले दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। टेनेंसी एक्ट में मैं कहूँ और आप कहोगे संशोधन हो, संशोधन। टेनेंसी एक्ट 1955 में, टेनेंसी एक्ट 1955 में, संशोधन हो, वन अधिनियम 1953 में, संशोधन हो, वन्य जीव संरक्षण 1972 में। संशोधन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिन का मैंने नाम लिया है, हमारे सरपंच महोदय वर्तमान में
और सरपंच प्रतिनिधि है, हम भी कह रहे हैं लो उनसे लो पानी है। हाँ। बाकी जितने प्रेम प्रेमी आप यहाँ बैठे रहे, हम कलेक्टर साहब को अपना ये सरकार के नाम, मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन है वो हम देकर के वापस आते हैं। वो इसमें क्या कार्रवाई करते हैं वो एक उनका कानूनी प्रोसेस है, लेकिन समाज को कैसे लड़ना है वो हमें ही तय करना है। अम्बेडकर हाँ, वापस आकर के हम अगली जो अपनी रणनीति है वो आप सब